नेक्स्ट सेट डिस्कस करते हैं एडवांस वेल्डिंग का क्वेश्चन। फर्नेस यूज्ड फॉर क्रेमेशन यूज्ड, किस टाइप की फर्नेस यूज करेंगे? रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन दिस फर्नेस। इंडक्शन हीटिंग इज पॉसिबल। इंडक्शन हीटिंग सिर्फ एसी सप्लाई पर ही पॉसिबल है। इंडक्शन हीटिंग के लिए हम एसी सप्लाई यूज करते हैं। ए पाइप ऑफ स्टील is to be heated to a predetermined temperature in which of the following furnace it will attain the desired temperature in shortest possible time. इंडक्शन हीटिंग फर्नेस डिजायर टेम्परेचर को अचीव कर लेगी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। ए डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन, द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाई थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की हेल्प से हम ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी is reduced from 50 Hz to 1 Hz, which of the following method have least affected? अगर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, शार्प चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर, रेजिस्टेंस हीटिंग के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी इज लीस्ट फॉर, सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी इनमें से एयर के लिए होती है, कॉपर की यहाँ पर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ हीटिंग इज लाइकली टू गिव लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस के लिए। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड, इलेक्ट्रोड बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन सभी में डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज suitable फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्शन मीडियम। कंडक्शन मीडियम को हीट करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग यूज फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्शन मीडियम। नेक्स्ट वन इज इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करंट फ्लो थ्रू डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से करंट फ्लो हो रहा है। Which of the following is desirable property of resistance heating elements materials? High resistivity, high melting point, low temperature coefficient. So correct answer is all of the above properties are required essentially. Next question, which of the following is ideal method of heating plastic? प्लास्टिक को हीट करने के लिए हम यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस। इफ एफ इज द फ्रीक्वेंसी देन डाई इलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। व्हेन ई इज द वोल्टेज impressed on the dielectric loss will be proportional to, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हमारे फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। माइका इज ए, माइका एक इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। द एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आर, पॉल्यूशन फ्री होता है, यूनिफॉर्मली हीटिंग होती है, नॉन मेटेलिक हीटिंग होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड हमारे ग्रेफाइट के बने होते हैं। दीज आर मेड ऑफ ग्रेफाइट।
Next one is for gluing of wood, which method will be suitable for the purpose? ग्लोइंग के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड को यूज करते हैं वुड को ग्लोइंग करने के लिए. Which of the following will happen if thickness of the refractory wall of a furnace increased? अगर फर्नेस वॉल की थिकनेस इंक्रीज कर दी जाएगी तो क्या होगा? The temperature on outer surface of the furnace wall will drop. क्योंकि जब वॉल की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होगा आउटर सरफेस पर. हाई फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्शन हीटिंग कैन बी जनरेटेड बाय मोटर जनरेटर सेट, स्पार्क गैप ऑसिलेटर, वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर. सो इनमें से हम किसी भी मेथड से जनरेट कर सकते हैं. द एडवांटेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग. हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का क्या एडवांटेज है? यूनिफॉर्मली हीटिंग होती है, मोर इकोनॉमिक होती है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है. दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर. द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज कंपोज्ड ऑफ. इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हमारा निक्रोम होता है. निक्रोम इज द heating element of electric iron. Next question. A freshly painted layer may be dried electronically by infrared heating. infrared heating के थ्रू हम इसे पेंट कर सकते हैं. Choice of frequency for induction heating depends on size of object, depth of penetration, resistivity of the material. That is all of the above. इन सभी पर इंडक्शन हीटिंग की फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है. इन इंडक्शन हीटिंग द स्किन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन हीटिंग. तो ये हमारा सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर. थैंक यू ऑल.